हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन कक्षा 9th के अंदर प्रश्नमाला 11 जिसका नाम है रचनाएं, उनको अपन सीखने वाले हैं। तो प्रश्नमाला जो 11 है जिसमें आप लोगों को दे रखी है कि पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित अपने जो रचना है उसकी अपन को पुष्टि करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आप लोगों का, उसमें दे रखा है कि एक किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो अपन को सबसे पहले एक मैंने आप लोगों के सामने एक कोई किरण है वो खींच दी कि ए अक्ष है, वो एक किरण है और इसके ऊपर मैं बिंदु 1 को लेकर के और इसके ऊपर 90 डिग्री के कोण की रचना करता हूँ। तो सबसे पहले प्रकार को एक थोड़ा सा खोल करके और उसके ऊपर एक इस प्रकार से एक आप लोगों को चाप लगाना है। चाप लगाने के बाद में उसी के समान एक चाप यहाँ लगाना है और दूसरा चाप यहाँ लगाना है और तीसरा चाप यहाँ लगाओगे। ये चाप है वो सारे हमें 60-60 डिग्री के हैं, वो प्राप्त होते हैं। अब अपन को क्या बनाना है, 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो इन चापों को मैं एक बिंदु के ऊपर नाम दे देता हूँ, ऐसे कि इसको मैंने नाम दे दिया P है, ये कोई Q है, ये कोई R है और ये कोई S बिंदु है। इन सब की AP, AQ, AR और AS ये सब समान दूरी पर है। अब मेरे को क्या करना है कि 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो ये 60 और 120 है, तो इनके बीच का मैं अगर समद्विभाजन करता हूँ कि जो चाप RQ है इसका मेरे को समद्विभाजन करना है, तो प्रकार की नोक को पहले आप लोगों को Q बिंदु के ऊपर रखना है और फिर R बिंदु पे रखना है। Q बिंदु से एक चाप को यहाँ काटना है, R बिंदु से एक चाप को यहाँ काटना है और फिर इनको इस प्रकार से आपस में मिला देना है। तो मिलाने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक 90 डिग्री का कोण है वो प्राप्त हो जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस बिंदु को मैंने कोई नाम दे दिया यहाँ पर कि ये बिंदु है कोई B बिंदु है। अब अपन को इसकी पुष्टि करनी है कि बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री का है। तो मैं क्या करता हूँ, इनके अंदर जो AP है उसी प्रकार से जो PQ है, RQ है और AR है, इन सबको मिला देता हूँ और इससे AQ को भी मिला देता हूँ। अब हमने पहले भी इसमें आप लोगों को बताया है कि जो AP है, PQ है, AQ है, AR है और RQ है, ये सब क्या है, समान चाप है। और अगर ये सब समान चाप है तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है APQ, जिसमें AP बराबर PQ बराबर AQ। तो समान भुजाएं हैं तो त्रिभुज APQ एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज होता है तो उसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो इसमें कोण QAP है वो 60 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण है वो हमारे पास में 60 डिग्री का आ गया। अब इसी प्रकार इसको मैंने दे दी कोई समीकरण 1 है, इसी प्रकार से त्रिभुज AQR भी क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो उसके अंदर भी कोण QAR है वो 60 डिग्री आएगा। अब इस QAR का समद्विभाजक हमने AB खींचा है और अगर इस कोण का समद्विभाजन किया जाता है तो कोण QAB, ये QAB है ये वाला कोण और RAB है, ये दोनों कोण हैं वो बराबर बराबर हो जाएंगे।
मान लिया ये कोण है वो x डिग्री के हैं, और ये दोनों कोण अगर बराबर है तो QAR है वो QAB प्लस RAB के योग के बराबर है। इसका मतलब QAR है वो ये दोनों कोण हैं वो हमारे पास में x डिग्री के हैं, और QAR बराबर क्या आ जाएगा 2x डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, QAR है वो 60 डिग्री अपन को दे रखा है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर 60/2 तो x बराबर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। अब हमारे पास में जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण PAB, ये PAB है वो किसके बराबर है, PAQ के बराबर है, या इसको अपन QAP भी लिख सकते हैं, QAP, और दूसरा कोण इसमें अपन लिख सकते हैं QAB। अब QAP है वो हमारे पास समीकरण 1 से 60 डिग्री का दे रखा है, और इसका मान हमें x डिग्री दे रखा है, और x का मान हमारे पास में क्या आया है 30 डिग्री आया है, तो यहाँ 30 डिग्री अपन लिख देंगे। तो कोण PAB हमारे पास में क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, और यही अपन लोगों को क्या करना था, इसके अंदर कारण सहित अपन को पुष्टि करनी थी। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, उसमें भी आप लोगों को इसी प्रकार का एक प्रश्न दे रखा है, और उसमें दे रखा है कि एक डी विकिरण के प्रारंभिक बिंदु है उस पर 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है, और फिर उसकी भी कारण सहित पुष्टि है वो आप लोगों को करनी है। तो इसमें मैं आप लोगों को जो 45 डिग्री का कोण है वो किस प्रकार से बनता है और कारण सहित पुष्टि है वो आप लोग इसकी कीजिए, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने किस प्रकार से उसकी कारण सहित पुष्टि है वो की है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको दे रखा है कि एक डी विकिरण के प्रारंभिक बिंदु, आपको मान लीजिए इस प्रकार से एक किरण दे रखी है PX, और उसका प्रारंभिक बिंदु है वो हमारे पास में P है, और इस P बिंदु के ऊपर प्रारंभिक बिंदु पर अपन को क्या करना है 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो 45 डिग्री का कोण इसके ऊपर बनाएंगे तो सबसे पहले प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए, और चाप लगाने के बाद में उस चाप के समान ही सबसे पहला चाप है वो भाई मान लीजिए मैंने यहाँ A है, यहाँ B, जो B चाप कटा है वो 60 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही C चाप कटेगा वो 120 का होगा, और D चाप कटेगा वो 180 डिग्री का कोण होगा। अपन को 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो 45 डिग्री का कोण अपन 2 प्रकार से बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक प्रकार से बना करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ये B और C जो चाप है इसका मैं समद्विभाजन करता हूँ, और एक बार प्रकार को B पे रख करके एक बार प्रकार को C पे रख करके मैं इसको इस प्रकार से इसका समद्विभाजन करके इसको मैं P बिंदु से मिला देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर जो कोण प्राप्त होगा वो किसका आ जाएगा 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। और अगर इस 90 डिग्री के कोण के अगर समद्विभाजन करते हैं तो 90 डिग्री का समद्विभाजन करने पर हमारे पास में 2 कोण आएंगे, उनका मान कितना कितना होगा 45 डिग्री का होगा। अब हमने जो चाप खोला था उस चाप को थोड़ा सा आप लोगों को खोलना है, और खोल करके एक चाप आपको यहाँ लगाना है। तो ए बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके आपको एक चाप यहाँ लगाना है, और फिर यहाँ पर मैंने कोई बिंदु दे दिया M है, और इस M बिंदु के ऊपर प्रकार की नोक रख करके फिर इसके ऊपर एक चाप लगाना है, और इन चाप को आप लोगों को इस प्रकार से मिलाना है। तो मिलाने पर इन दोनों का ये समद्विभाजक है वो यहाँ पर हमें एक बिंदु है वो N प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से APN है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है, और इसकी कारण सहित पुष्टि है वो पहला प्रश्न आप लोगों ने किस प्रकार से हल किया है कारण सहित पुष्टि से, उसी प्रकार से इसकी भी कारण सहित पुष्टि है वो आप लोग करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आप लोगों ने कारण सहित पुष्टि है वो किस प्रकार से की है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, जिसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है उन दोनों में आप लोगों को निम्न प्रकार के कोणों की रचना करने के बारे में पूछा है कि हमें 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री के कोण हैं वो किस प्रकार से बनाने हैं। तो सबसे पहले एक जो पहला अपन को दे रखा है
कि 30 डिग्री कोण की रचना अपन को करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक इस प्रकार से कोई भी किरण है वो मैंने ऐसे ए एक्स एक किरण खींच ली और इसका जो बिंदु ए है इसके ऊपर मेरे को 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाऊंगा और चाप लगाने के बाद में जो पहला चाप आता है भाई यहाँ से मैंने इसको पी बिंदु नाम दे दिया, इसको क्यू बिंदु नाम दे दिया। ये हमारे पास में 60 डिग्री का आ गया। इसके बाद में 120 का, 180 का आर और एस नाम दे दिए। अब इसके बाद में अपन को किसका बनाना है 30 डिग्री का। तो हमारे पास में जो ए को अगर मैं इस प्रकार से क्यू से मिला दूंगा तो ये कोण मेरे पास में जो आएगा वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री का कोण है और मेरे को 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ इसी कोण का समद्विभाजन करता हूँ। तो समद्विभाजन करने के लिए प्रकार की नोक को पहले पी बिंदु पर रखिए और उससे एक चाप काटिए। इसी प्रकार से क्यू बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके उससे भी एक चाप काटिए। दोनों चाप जहाँ पर कट रहे हैं उन चाप को इस ए बिंदु से आप मिला दीजिए। तो मिलाने पर हमें जो कोण प्राप्त होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको बिंदु नाम दे दिया, कोई एन है। तो हमारे पास में एक्स ए एन क्या बन जाएगा, एक 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें जो दूसरा जो कोण दे रखा है जिसका मान दे रखा है 22.5 डिग्री है। 22.5 डिग्री का कोण अपन को बनाना है। तो 22.5 है वो किसका 45 डिग्री के कोण का आधा होता है। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 45 डिग्री का कोण बनाया है उसी प्रकार से आप लोगों को इसका 45 डिग्री का कोण बनाना है। फिर 45 डिग्री का कोण बनाने के बाद में प्रकार की नोक को आपको ए बिंदु पर रख करके इसके ऊपर एक चाप काटना है और फिर 45 डिग्री के कोण के ऊपर रख करके फिर इससे एक चाप काटना है। तो इस प्रकार से ए पर रख करके एक चाप काटिए और इस बिंदु है 45 डिग्री का जहाँ कोण बना है वहाँ पर एक रख करके इसको चाप काटिए और फिर इसको आप इस प्रकार से मिला देंगे। तो मिलाने पर जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये कोण हमारे पास में कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 22.5 डिग्री का कोण है वो बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को किसका बनाना है 15 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो 15 डिग्री का कोण है जो हमने इसका पहला है वो 30 डिग्री का कोण की रचना की थी। इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले 30 डिग्री के कोण की रचना करनी पड़ेगी। फिर 30 डिग्री के अंदर भाई यहाँ पर मैंने एक बिंदु है वो पी दे रखा है आप लोगों को। यहाँ मैंने कोई बिंदु मान लिया है वो कोई एम बिंदु है और P और M पर प्रकार की नोक को आपको रखनी है और P पर रख करके एक चाप यहाँ काटना है और M पे रख करके एक चाप यहाँ काटना है। दोनों चाप जहाँ पर कट रहे हैं उसको A बिंदु से इस प्रकार से आप मिला दीजिए। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कोण कितना आ जाएगा 15 डिग्री का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 15 डिग्री के कोण की रचना करनी है। फिर आप लोगों को कोण है वो 75 डिग्री के कोण का मान है वो आपको निकालना है। तो आप लोगों को इसके अंदर जो तीसरा दे रखा था वो तो दे रखा था 15 डिग्री का और चौथा अपन को क्या दे रखा है 75 डिग्री के कोण की रचना अपन को करनी है। तो 75 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक किरण है वो मान लीजिए मैंने इस प्रकार से एक PX है वो एक किरण खींच दी और P बिंदु के ऊपर मैं प्रकार की सहायता से इस प्रकार से एक चाप लगाता हूँ। यहाँ 60 डिग्री है या 120 है और यहाँ 180 डिग्री है। इनको मैंने नाम दे दिया ऐसे M N O और R। अब क्या करता हूँ मेरे को 75 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो 75 डिग्री का कोण है वो 60 और 120 के मध्य में कहीं ना कहीं बनेगा। तो मेरे को क्या करना है पहले इस 60 और 120 के कोण का मैं समद्विभाजन करता हूँ। प्रकार की नोक को पहले N पे रख करके एक चाप काटिए फिर O पे रख करके एक चाप काटिए। जहाँ दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उनको P बिंदु से मिला दीजिए। तो यहाँ P बिंदु पर मिलाने पर ये कोण बनेगा जो 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है इस बिंदु को मैंने कोई नाम दे दिया, यहाँ पर A बिंदु है। और अब मैं क्या करता हूँ प्रकार की नोक को A और N पे मेरे को रखनी है। N बिंदु है उसके ऊपर प्रकार की नोक को रखनी है। तो A से रख करके एक चाप यहाँ, N पर रख करके एक चाप यहाँ, इन दोनों को अगर मैं काटता हूँ तो मेरे को जो कोण बनेगा वो कोण क्या आ जाएगा 75 डिग्री का कोण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोण जो होगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा 75 डिग्री का आ जाएगा। इसको मैंने कोई नाम दे दिया ऐसे Y है। तो APY है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को 105 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो हमें 105 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो सबसे पहले एक रेखा है वो एक किरण है वो मैंने खींच ली है वो AX कोई किरण है
और इसके ऊपर प्रकार की सहायता से इस प्रकार से एक चाप काट दिया। इनको मैंने ऐसे कोई नाम दे दिया, ये P है। यहाँ 60 डिग्री का चाप कटा है, उसको मैंने Q नाम दे दिया। 120 का कटा है, उसको R दे दिया। और यहाँ 180 है, उसको S नाम दे दिया। अब मेरे को 105 डिग्री कोण की रचना करनी है, तो 105 का जो कोण बनेगा वो Q और R के बीच में बनेगा, क्योंकि इनके बीच में 60 से 120 डिग्री के कोण इसी के बीच में मध्य में बनने वाले हैं। तो सबसे पहले इस Q और R बिंदु पर करके इस प्रकार से चाप आप लोगों को काटने हैं, और इन चाप को आप लोगों को इस प्रकार से A बिंदु है उससे आप लोगों को मिलाने हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 90 डिग्री के कोण है, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु नाम दे दिया M है, और इस M और R जो बिंदु है इनको लेकर के M है वो 90 डिग्री का है, R है वो 120 डिग्री का है। अगर इन दोनों के बीच के कोण को मैं अगर समद्विभाजित करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 105 डिग्री का। तो R पे रख करके एक चाप काटना है और M पर रख करके एक चाप काटना है। ये दोनों चाप जहाँ मिलते हैं उनको मेरे को बिंदु A से मिलाना है, और यहाँ पर मैंने कोई नाम दे दिया इसे Y। तो ये सारा का सारा जो कोण बनेगा वो हमारे पास में कितने डिग्री का आ जाएगा, 105 डिग्री का कोण है वो बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन को इसके अंदर जो चौथा बिंदु दे रखा है, छठा बिंदु दे रखा है, जिसका मान दे रखा है 135 डिग्री के कोण की अपन को रचना करनी है। तो सबसे पहले मैंने इस प्रकार से एक P अक्ष एक किरण खींच ली, और P बिंदु के ऊपर एक इस प्रकार से चाप काटा, और इस चाप को मैंने ऐसे A, सबसे पहला जो चाप कटा 60 डिग्री का उसको B, 120 डिग्री के चाप को C, 180 डिग्री उसके चाप को नाम D दे दिया। अब मेरे को कितने डिग्री का कोण बनाना है, 135 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पर जो C बिंदु है, यहाँ पर अगर मैं इस P बिंदु से कोण बनाता हूँ तो मेरे को 120 डिग्री का कोण बनता है, और D से मिलाता हूँ तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कहीं ना कहीं अपन को 120 और 180 के बीच में क्या मिलेगा, 135 डिग्री का कोण मिलेगा। तो सबसे पहले इस 180 और 120 के कोण का मैं अगर समद्विभाजन करता हूँ तो यहाँ बनने वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का है। अगर मैं इसका समद्विभाजन करूँगा तो यहाँ पर C और D पर रख करके ऐसे चाप काटेंगे, तो चाप जहाँ पर मिलेंगे वो बिंदु को अगर मैं P से मिलाता हूँ तो ये 120 है, ये 30 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, पूरा का पूरा 150 डिग्री का कोण बन गया। हमें बनाना है 135 डिग्री का। तो यहाँ पर C पर 120 का बन रहा है, यहाँ पर मैंने कोई M बिंदु नाम दे दिया, तो M P अक्ष है वो हमारे पास में 150 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस M और C के बीच के बिंदु का मैं अगर समद्विभाजन करता हूँ, कोण का समद्विभाजन करता हूँ, तो M पर रख करके एक चाप काटा, C बिंदु पर रख करके एक चाप काटा, जहाँ दोनों चाप है वो आपस में मिल रहे हैं, ये कोण मेरे को क्या आ जाएगा, 135 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोई नाम दे दिया, इससे Y है, तो Y P अक्ष है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 135 डिग्री का कोण है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को इन कोणों की है वो रचना करनी है। कोणों की रचना करने में आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकार की सहायता से केवल वही कोण बनते हैं जो किसके 15 के टेबल में आते हैं, या 15 के आधे होते हैं, या 15 के टेबल में जो आते हैं, उन सभी के कोणों की रचना है वो हम प्रकार की सहायता से कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने इन कोणों को बनाया है उसी प्रकार से उसके कम से कम 3-4 बिंदु है वो लिख करके अपन को उनके रचना के पॉइंट लिखने हैं। रचना के पॉइंट में आप लिख सकते हो कि सबसे पहले हमने कोई भी एक किरण है वो उसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे P अक्ष मैंने कोई किरण खींची, उसके प्रारंभिक बिंदु P है, उसके ऊपर प्रकार की सहायता से चाप काटा। पहला चाप अपन को जो प्राप्त होता है वो 60 डिग्री का है, दूसरा 120 का है, तीसरा 180 का है। अब उसके बाद में हमन को किस प्रकार के कोण की रचना करनी है उसके अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के कोणों का समद्विभाजन करना होगा, और उस प्रकार से अगर समद्विभाजन करने पर हमें जो हमारा अभिष्ट कोण है वो प्राप्त हो जाता है, तो हमें क्या हो जाएगा, वो अभिष्ट कोण है वो प्राप्त होने वाली लाइन है वो अपन लिख करके इसके रचना के बिंदु लिख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इनका एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब इसके बाद में है वो क्वेश्चन नंबर है वो 5 है, जिसमें अपन को क्या दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है उसकी अपन को रचना करनी है, और उसकी भुजा अपन को दे रखी है। भुजा अपन को कितनी भी दी हुई हो सकती है कि भुजा का मान हम हमारी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार की एक भुजा का मान लेकर के और समबाहु त्रिभुज है उसकी रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा है वो हमने मान ली है वो 6 सेमी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसे B और C नाम ले लिया मैंने, एक त्रिभुज ले लिया ऐसे ABC, एक समबाहु त्रिभुज की अपन को रचना करनी है। तो इसमें BC है वो 6 सेमी की एक रेखा ले ली,
और इसके अंदर BC 6 सेमी की रेखा लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, कोण B बिंदु है उस बिंदु के ऊपर प्रकार की नोक को रख करके प्रकार को 6 सेमी का खोल लिया BC भुजा के बराबर, और B पर रख करके एक चाप काटा, इस प्रकार से एक चाप काट दिया, और इसी प्रकार से 6 सेमी का प्रकार खोल करके मैंने C बिंदु के ऊपर रख करके और इसके ऊपर इस प्रकार से एक चाप काटा। तो जहाँ चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर हमें एक अभिष्ट बिंदु है वो A प्राप्त हो गया, और इस A को मैंने इस प्रकार से A से और इस A को मैंने इस प्रकार से वो C बिंदु है इनसे मिला दिया। तो मिलाने पर ये भुजा है वो भी अपन को 6 सेमी की प्राप्त हो रही है, ये भुजा भी अपन को 6 सेमी की प्राप्त हो रही है। तो जो त्रिभुज है इसके अंदर अपन को कारण सहित इसकी रचना करनी है, तो कारण सहित रचना में अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में अपन को AB बराबर BC बराबर AC है वो दे रखी है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AB है वो BC के बराबर है। अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो सम्मुख कोण है AB और जो BC है अगर बराबर है तो कोण A और C है वो बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण C होगा। इसी प्रकार से AB है वो AC के भी बराबर है, तो अगर AB और AC भी आपस में बराबर है तो कोण B और C है वो भी क्या आ जाएंगे, कोण B और C है वो भी बराबर आ जाएंगे। ये दोनों बराबर होने के क्या कारण है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। मान लिया कि इन दोनों के कोणों के बीच में बनने वाला कोण भी अक्स है, तो C और C आपस में बराबर है, तो इसको मैंने कोई दे दी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। इसका मतलब इन सब के मान कितने कितने आ जाएंगे हमारे पास में, अक्स डिग्री के आ गए। अब अपन जानते हैं कि जो त्रिभुज है ABC उसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मान भी अपन को अक्स है, इसका मान भी अक्स है और इसका मान भी अक्स है, तो 180 तो 3 अक्स बराबर क्या आ गया 180, तो 180 बटा 3 तो क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अगर तीनों कोणों का मान 60 डिग्री आता है तो ऐसा त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हैं वो समान होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, तीनों कोणों का मान 60-60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो अभिष्ट त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है वो होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे वाली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।